हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चल धमा अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं विकास व अभिवृद्धि के बारे में। इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, इसके अंतरों के बारे में जानेंगे और इसके बारे में जितने होने वाले विकास क्या तथ्य हैं और कैसे कैसे ये कार्य करता है, और बालकों से संबंधित जितने भी इसमें परिवर्तन आते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हमारी ये क्लास होने वाली है वो सीटेट से संबंधित फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में जो सीडीपी आती है उसके संबंधित ये क्लास होने वाली है, और ये एक क्विक रिवीजन होगा आपके लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाएगा। फिर इसके बाद जितने भी विकास और अभिवृद्धि संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, वे भी क्वेश्चन आपको हैंड टू हैंड ही करा दिए जाएंगे। पहले हम विकास व अभिवृद्धि परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानने की बात कर लेते हैं। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, सीडीपी या बाल विकास से संबंधित जो होते हैं, उनकी क्या परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में इसमें बात की जाती है। तो चलो आओ देखते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक जो होते हैं मनरो, क्या होते हैं? मुनरो हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। जो हमारा विकास होगा, जो विकास में परिवर्तन होगा, श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था पहले जान लेते हैं। भ्रूण अवस्था होती क्या? भ्रूण अवस्था होती है जब हम अपनी माँ या माता या मदर के जो हमारे स्टमक होता है उसमें हम रहते हैं, तो उससे भ्रूण अवस्था कहते हैं। से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। जो मुनरो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि जो हमारा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था, जो हम माँ के गर्भ में रहते हैं और जब हम तक बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक हम प्रौढ़ नहीं हो जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था तक नहीं पहुँच जाते हैं, यानी कि बुढ़ापे की अवस्था तक नहीं पहुँच जाते हैं, जब तक हमारा विकास चलता रहता है। इनका ये मानना था। इनकी ये परिभाषा थी मुनरो की। तो आई होप अच्छे के लिए क्लियर होगी। अब नेक्स्ट परिभाषा को देख लेते हैं। फ्रैंक जी ने बताया था, क्या बताया था? कोशिका गुणात्मक वृद्धि। इन्होंने तो क्या कहा था? इन्होंने तो विकास से संबंधित परिभाषा दी थी, जो हमारी डेफिनेशन बताई थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अभिवृद्धि के संबंधित परिभाषा बता दी। अभिवृद्धि और विकास में मैं आपको आगे चल के डिफाइन करूंगा कौन कौन सी क्या क्या चीज़ होती है। पहले आप थोड़ा सा देखो। कोशिका गुणात्मक, हमारे जो कोशिका, आपने देखा होगा हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका गुणात्मक, अनेक कोशिका में वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। जो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका होती हैं उनमें जब उनमें जब वृद्धि हो जाती है, यानी कि गुणात्मक वृद्धि हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं, यानी कि ग्रोथ हम बोलते हैं। सेल्स में क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव वृद्धि हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ये चीज़ आपको देखनी है। अब आगे चलते हैं। आगे हम अगला वैज्ञानिक क्या है हमारा, जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं बोल सकते, मनोवैज्ञानिक हरलोक जी के बारे में आगे चलकर आप पढ़ोगे। एक थ्योरी भी है हरलोक जी की, उसके बारे में भी आप पढ़ोगे। पहले आप इनकी परिभाषा देख लो। इनका क्या मत था? इनका मत था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता, यानी कि विकास जो होता है, इन्होंने विकास के बारे में बता दिया, डेवलपमेंट के बारे में बता दिया। एक चीज़ और बता दो, जो हमारी ग्रोथ होती है और हमारा डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता, जो हमारा जब हम किसी भी व्यक्ति में विकास होता है में नवीन विशेषता, यानी कि नई एबिलिटी, नई कैरेक्टरिस्टिक योग्यता क्या होती है? उत्पन्न होती रहती है, इनकी प्रस्फुटित होती रहती है। तो हरलोक जी ने क्या बताया था? विकास जो होगा व्यक्ति में नवीन विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक और जो हमारी योग्यता क्या होती है? विकसित होती रहती है। किसमें? विकास के द्वारा। इनका कहने का मतलब विकास के ही द्वारा विशेषता, योग्यता बढ़ती रहती है। हरलोक जी का ये मत था। अब वही देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशन देखी, ग्रोथ के बारे में बताया, डेवलपमेंट के बारे में बताया। तो अब देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं हमारी अभिवृद्धि, जो हमारा ग्रोथ होती है वो क्या होती है, उसका हम पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे इसमें? हमारा शरीर तथा उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक बोल दिया, क्वांटिटिव परिवर्तन बोल दिया। क्वांटिटिव परिवर्तन जो होता है हमारा परिणात्मक भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? परिणात्मक, जिसे हम परिणात्मक। क्वांटिटिव क्या होता है? जिसे हम माप सकते हैं भाई। जिसे हम माप सकते हैं। हमारे शरीर के अवयव, हमारे शरीर के जितने भी भाग हो, हाथ पैर मुंह, जितने भी हमारे शरीर से संबंधित जितने अवयव हैं, उसमें मात्रात्मक यानी कि परिणात्मक जो चेंज आएंगे उसको क्या बोलेंगे? अभिवृद्धि आएंगे। जो हमारा, जैसे आपने देखा होगा हमारा शरीर क्या है, पहले जब हम बच्चे थे तो छोटा था। अब क्या हुआ? कुछ साल बाद हम
हमने देखा कि हमारे जो शरीर में परिवर्तन आ गया, कि हमारी हाइट बढ़ चुकी है, तो इसको ही क्या कहेंगे, हम परिवर्तन कहेंगे। यानी कि शरीर से संबंधित जितने परिवर्तन आते हैं उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि जो होती है शरीर से संबंधित, शरीर में जितने भी चेंज आते हैं, हमारे शरीर में जितनी वृद्धि होती है उसे हम कह सकते हैं अभिवृद्धि हमारी है। ठीक है, अभिवृद्धि के बारे में पता चल गया। अब आगे चलते हैं, आगे विकास के बारे में जान लेते हैं। विकास क्या है भाई? विकास क्रमशः है, वह क्रमिक, जैविक, यानी क्रमशः और क्रमिक है, सीक्वेंस और क्रमिक है। इसमें सीक्वेंस मिलता है, एकीकरण मिलता है। अब इसमें जैविक परिवर्तन होंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैविक परिवर्तन है बायोलॉजिक परिवर्तन, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट होंगे। शरीर मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। ये देखो, विकास कहलाता है। इन्होंने कह दिया जितने भी हमारे बायोलॉजी संबंधित जैविक संबंधित परिवर्तन होंगे, जितना भी हमारे अंदर होंगे और शरीर में होंगे और हमारे मन में होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तन, यानी कि माइंड में होने वाले, कहने का मतलब माइंड में, मन का मतलब हो गया यहाँ पे माइंड, और संवेगात्मक भी बोल सकते हैं हम, यानी कि शरीर मन, यानी कि संवेगात्मक और मानसिक और जैविक परिवर्तन जितने भी होंगे वो हमारा विकास कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। मैंने अभी बताया था अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि मैंने ग्रोथ के बारे में बताया, उसमें क्या होता है? मात्रात्मक। इसमें क्या होगा? इसमें मात्रात्मक तो होगा ही होगा, इसमें गुणात्मक भी होगा। क्या होगा? गुणात्मक भी होगा। क्या होगा? जैसे कि यहाँ देखो, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि इसमें गुणात्मक भी होगा। क्या होगा? इसमें गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक भी होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। अभिवृद्धि और विकास के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। एक पॉइंट और देख लेते हैं अभिवृद्धि का, नहीं, डेवलपमेंट का एक पॉइंट होता है वृद्धि, क्षमता, मैच्योरिटी, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया ही विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या होता है। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। परिभाषा मैंने आपको बताई है, डेफिनेशन जो होगी वो अच्छे तरीके से बता दी है। अब अभिवृद्धि और विकास है हमारा, उससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये अभिवृद्धि में क्या होता है और विकास में क्या होता है, और ये एक दूसरे को कैसे रिलेटेड करते हैं या कैसे मिले हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो हमारा अभिवृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, मैंने परिभाषा में आपको बता दिया। विकास मात्रात्मक होता है, गुणात्मक हो गया, ये भी बता दिया। मात्रात्मक होता है शरीर से संबंधित, फिजिकल से संबंधित। गुणात्मक होता है हमारा संवेदात्मक और माइंड से संबंधित, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है? मध्य किशोर अवस्था तथा निर्धारित समय, यानी कि इसने बोल दिया कि जो हमारी अभिवृद्धि होगी वो मध्य किशोर अवस्था तक होगी, किसी मध्य, और हमारी मध्य किशोर अवस्था, अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो हमारी किशोर अवस्था जो होती है, किशोर अवस्था जो होती है वो 11 से 19 तक होती है, जो किशोर अवस्था होती है। तो इसके या तो मध्य में होगा या इसके लास्ट में होगा। निर्धारित समय, एक निर्धारित समय है हमारी अभिवृद्धि का एक निर्धारित समय है। एक निश्चित समय के बाद हमारी अभिवृद्धि रुक जाएगी। क्या रुक जाएगी? हमारी अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाएगी। भाई, ये जीवन पर्यंत नहीं चलेगी, ये हमारे निश्चित समय के बाद रुक जाएगी। आपने देखा होगा कि हम आज पहले जिस स्थिति में थे, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी हाइट कम थी, और आज हम 20 या 23 साल की एज में हो चुके हैं तो हमारी जो हाइट है वो क्या हो गई? रुक चुकी है। क्या अभी बढ़ रही है? अगर हमारी हाइट जीवन पर्यंत बढ़ती तो हमारा क्या है, हम तो आसमान से मिल सकते थे। किससे? आसमान से मिल सकते थे। या ऐसा हो सकता था कि हमारे जो मकानों का जो ऊंचाई है वो हमें पर ईयर बदलनी पड़ती, पर ईयर जो हमारे मकान हैं या आवास हैं वे हमें बदलने पड़ते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है? अभिवृद्धि हमारी जो है केवल एक निर्धारित समय तक बढ़ती है, आगे चलते हैं। जो हमारा पॉइंट है विकास में क्या होगा? ये तो क्या है? निर्धारित समय तक, एक निश्चित समय में रुक जाएगी, एक निश्चित समय बाद रुक जाएगी। परंतु क्या होगा? हमारा जो विकास होगा जीवन पर्यंत चलेगा, लाइफ लॉन्ग हमारा ये क्या चलेगा? विकास जीवन पर्यंत चलेगा। यानी कि जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम
गर्भ में भी माना जाता है कि हमारा गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और गर्भ से स्टार्ट होने के बाद मृत्यु तक चलता रहता है। कैसे चलता रहता है कि हम जब भी अपनी माता के पेट में रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जब जन्म ले लेते हैं तो जब भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? कैसे हम उस अपने आने वाले इन्वायरमेंट के बारे में सीखते हैं, आने वाले जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में सीखते हैं, जो हमारा पर्यावरण है उसके बारे में सीखते हैं, उनके हर एक तथ्यों के बारे में सीखते हैं। देखते हैं ये कैसा व्यक्ति क्या एक्टिविटीज़ करता है, ये बुरा है या अच्छा है, हमारी मदद करता है, इस चीज़ के देखते हैं। पर हमें क्या होता है, हम बोल नहीं पाते, इसलिए जो हम बोल नहीं पाते तो और जो हमारे साथ इनके रहने वाले हैं वे सोचते हैं कि ये अभी नहीं समझ पा रहा है, ये अभी समझ नहीं पा रहा। पर जब भी हम क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। और जब जन्म हो जाता है तो जब तक डेवलपमेंट चलता है, और मृत्यु तक कैसे होता है, अब ध्यान से देखेंगे। जब हमने देखा मृत्यु की स्टेज पर कोई व्यक्ति होता है तो वह क्या सोचता है, वह सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कितने अनर्थ कार्य किए हैं और कितने सही कार्य किए हैं और कितने मुझे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए थे। तो वह अफसोस करता है, वो भी कुछ सीखता है कि ये क्या था, ये सही था, ये गलत था। तो वो भी क्या है, मृत्यु के अंत तक, यानी जब मृत्यु स्टेज होती है तब तक सीखता रहता है। तो इसका मतलब हमारा विकास होता है वो जीवन पर्यंत होता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में जरूर बनता है। ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन। हाँ, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज, ओनली फिजिकल चेंज होता है, जो हमारे मात्रात्मक फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। अब इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन भी होता है, मेंटल, दिमाग से संबंधित संवेदात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी कि दुख सुख होने वाले, और मनोगद्यात्मक, हम क्या सोचते हैं, किस तरीके की स्थिति, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और किस चीज़ का सही चीज़ गलत का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसके बारे में हमारे विकास में क्या होता है, विकास में शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन है, संवेगात्मक, दुख और सुख से संबंधित परिवर्तन, और मनोगात्मक भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट 4 है, 4 हमारा है अविरति एकीकृत नहीं होती है। अविरति एकीकृत नहीं होती है, विकास प्रक्रिया एकीकृत नहीं होती है। विकास प्रक्रिया का एक भाग है, क्या है, भाग है, ठीक है। विकास एकीकृत होता है क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। सभी जितने भी पहलू होते हैं हमारे से संबंधित, जितने भी हमारी क्रिया करते हैं, वो ये विकास जो हमारे पहलू को ले जाता है, यानी कि विकास एकीकृत होता है। और सभी चीज़ के, यानी कि जितना भी हम नॉलेज लेते हैं, जितने भी हम कार्य करते हैं, जैसे फिजिकल हो गया, मानसिक हो गया, मेंटल हो गया, संवेदनात्मक हो गया, वह सब लेकर चलता है। परंतु ये क्या है, एकीकृत होता है। क्या होता है, एकीकृत होता है। और ये जो अभिवृद्धि होती है वो विकास का एक पहलू है, एक भाग है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा 4th पॉइंट आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माप का सिद्धांत। हाँ, जो हमारी अभिवृद्धि होती है, वो अभिवृद्धि होती है, उसे माप सकते हैं। आपने देखा कोई बच्चा 2 साल का बच्चा होगा, उसकी हाइट 3.4 सेंटीमीटर है। अब क्या होगा, कोई बच्चा 3 इंच 2 सेंटीमीटर है। अब उसका क्या होगा, कोई बच्चा बड़ा है, कितना बड़ा होगा, 16 साल का बच्चा है कोई, उसकी हाइट कितनी है, 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 7 इंच है। तो आप देख रहे हो कि हम क्या कर, इस बच्चे की हमने माप ली, क्या है, मापा इसे, और फिर इसे मापा। तो कहने का मतलब ये, जो हम अभिवृद्धि होगी उसे हम माप सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। किसको माप सकते हैं, अभिवृद्धि को। मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिवृद्धि जो होती है वो फिजिकल संबंधित है, फिजिकल शारीरिक संबंधित है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, शारीरिक संबंधित कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, माप रहे हैं ना, तो ये भी माप रहे हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, अभिवृद्धि होती है वो माप का विषय है। किसका है, माप का विषय है। मूल्यांकन माप का विषय नहीं है, विकास माप का विषय नहीं है, या मूल्यांकन का विषय है। मैं आपको आज CDP का फर्स्ट सेशन आपका ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, अभिवृद्धि और विकास में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब आप वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ लोगे, तो फिर मैं आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन के बारे में जब आप उसमें एनालिसिस करोगे कि मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन सही है, तो आप देखोगे हमारा मूल्यांकन। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो हमारा विकास जो होगा, वो विषय, जो विकास होगा वो क्या होगा, हमारा मूल्यांकन का विषय है। किसका है, मूल्यांकन का विषय है। तो विकास का हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए, यह जो हमारा होता है, अभिवृद्धि होती है हमारी लीनियर होती है, विकास यानी कि एक ही दिशा में चलती है, एक ही रेखा में चलती है। जो हमारा
विकास होता है वो वर्तुलाकार चलता है, वर्तुलाकार वर्तुलाकार ऐसे होता है। यानी कि कभी हमने आज हमने सीडीपी के बारे में सीखा, कल हम विज्ञान के बारे में सीखेंगे, परसों हम सीडीपी के बारे में सीखे। तो इसका मतलब है आज हमें कुछ किस चीज़ का विकास हुआ, यानी कि इंटेलिजेंट यानी बुद्धि यानी कि मानसिक परिवर्तन हुआ। आज किसी के बारे में सीखा, कल हम किसी के बारे में सोचते, यानी कि इसमें क्या होता है इंटेलिजेंट बुद्धि के बारे में और संवेगात्मक बारे में, यानी कि वर्तुलाकार होते हैं, यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन इसमें आते रहते हैं विकास में। विकास कभी भी रेखा नहीं तक, रेखा कैसे मतलब मैंने बताया था आपको, एक बच्चे का एग्जाम्पल भी दिया था। आज बच्चा वो छोटा था और कल बड़ा हो चुका है, कल बड़ा हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, आपने देखो आज वो बच्चा छोटा था, कल बड़ा हो चुका है। आपने देखा होगा कि परसों वह छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। एक बार हाइट बढ़ चुकी है तो हाइट बढ़ ही जाएगी, वह छोटी नहीं होगी। परंतु विकास ऐसा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये वर्तुलाकार और रेखा जो संबंधित जितनी भी जो चीज़ थी आप समझ में होंगे, समझ भी गए होंगे। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट 7 पॉइंट हमारा है अवृद्धि। अवृद्धि प्रत्यक्ष देखा जाता है। आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे की हाइट कुछ और थी, हम उसे देख रखते हैं। अब जब 16 साल का बच्चा हो जाता है उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसकी हाइट को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पर विकास क्या होता है, विकास का केवल अनुभव किया जा सकता है। आज आप सीडीपी सीख रहे हो, कल आप क्या करोगे, क्वेश्चन इसके सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद आपको अनुभव होगा हाँ कि हमने जो सीडीपी सीखा था उसके क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ज्ञान हो चुका है, किसका, अवृद्धि और विकास में हमें ज्ञान हो चुका है और आज हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, एक्सपीरियंस बंदे हो गए ना तुम, किसके, सीडीपी के, सीडीपी में एक टॉपिक के, किसके, अवृद्धि और विकास के। तो इसलिए आप अनुभव कर रहे हो, इसका क्या कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के कुछ सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत और इनसे संबंधित क्वेश्चन बनने के बहुत ही चांस होते हैं। अब देखते हैं क्या है। पहला हमारा विकास है सतत। सतत शब्द को जान लेते हैं। सतत शब्द क्या होता है, सतत एक निरंतर शब्द होता है। इसका मतलब जो होता है निरंतर, निरंतरता, इसका शब्द होता है निरंतरता। क्या होता है, निरंतरता। निरंतरता सतत का मतलब होता है। विकास, सतत विकास का सिद्धांत, इसके बारे में चलते। एक हरलोक हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक तथ्य या मत दिया अपना, विकास निरंतर चलता है, यानी कि निरंतर चलता रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है, गर्भ से मृत्यु तक। गर्भ से मृत्यु तक हमारा क्या चलता है, विकास चलता रहता है। ठीक है, ये चीज गर्भ से मृत्यु तक हरलोक जी ने भी बोला। अब क्या है, दूसरा विकास का सिद्धांत जो हमारा होगा वो क्या होगा, अवस्थाओं में गति की विभिन्नता का सिद्धांत। हमारी अवस्था जो होती है, हमारी अवस्था कितने प्रकार की, हर एक जीन प्याजे हुआ और हर एक मनोवैज्ञानिक जो हैं हमारी, उनकी अवस्थाओं को अलग अलग क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसाइज किया तो पहले देख लेते हैं हमारी अवस्था में गति की भिन्नता अलग अलग होती है। यानी कि गर्भावस्था में हमारी भिन्नता और शैशव अवस्था में हमारी भिन्नता और किशोर अवस्था में हमारी भिन्नता हमारी बहुत तीव्र होती है। क्या होती है, वृद्धि भी तीव्र होती है और विकास भी हमारा तीव्र होता है। परंतु मध्यकाल अवस्था जो हमारी मध्यावस्था, मध्य शैशविक मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था होगी हमारी, उसमें क्या होगी, हमारे विकास और वृद्धि जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, ना के बराबर या थोड़ी सी कम होगी। तो कहने का मतलब ये है जो हमारी अवस्थाओं में परिवर्तन मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है, भिन्नता मिलती है। यानी कि गर्भ अवस्था में और शैशविक अवस्था में और किशोर अवस्था में हमारी जो डेवलपमेंट है और वृद्धि है उसमें तीव्रता मिल जाती है। आगे चलते हैं, अगला सिद्धांत जो देख लेते हैं क्या है। अगला सिद्धांत है हमारा व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होता है, प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंस ये होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि हर एक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नता पाई गई है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल है, रिच फैमिली का कोई बच्चा एक ही दिन में जन्म लेते हैं और वे बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या होगा, रिच फैमिली के जो पोषण होगा, जिस रिच फैमिली का बच्चे का पोषण होगा वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से होगी, उसे खिलौने वगैरह उसकी जितनी भी फैसिलिटी से संबंधित जितनी भी उसे चीज़ की आवश्यकता है वो उसे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसका क्या होगा, विकास जो होगा, विकास होगा जल्दी होगा। विकास क्या होगा भाई, उसका विकास क्या होगा, जल्दी होगा। क्या होगा, जल्दी होगा। और जो हमारा लेबर फैमिली का बच्चा है, मजदूर फैमिली का बच्चा है, उसका विकास कमज़ोर, उसका विकास वो कमज़ोर भी होगा और लेट चलेगा और लेट विकास होगा। कैसे, उसको जो है ना वातावरण सही नहीं मिलेगा और एक पोषण जो है वो पोषण सही नहीं मिल पाएगा।
क्या नहीं मिल पाएगा, पोषण सही नहीं मिल पाएगा, उसका क्या होगा, विकास थोड़ा लेट होगा, होगा तो पर थोड़ा लेट होगा, उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिगत में इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता क्या है, इसे देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं। भाई समान पैटर्न फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले मैंने बताया था कि मनुष्य का जो बच्चा जन्म लेता है वो क्या करता है, पहले कुछ समय बाद वह क्या करता है, अपने सिर को बैलेंस करना सीखता है। फिर गर्दन को क्या करता है, सिर को बैलेंस करेगा, फिर गर्दन को बैलेंस करेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर भाई चलना सीखेगा, फिर भाई दौड़ना सीखेगा, फिर और सारी क्रियाएं करना सीखेगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, हर बच्चा इसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो करेगा। आपने देखो गाय का बच्चा है, गाय का बछड़ा जो होता है वो क्या करता है, पहले 3 से या 4 घंटे के अंदर ही वह लुढ़कता पुढ़कता क्या करता है, खड़ा हो जाता है और अपनी माता का दूध पीने लगता है। तो क्या होगा, उसकी जो है गाय के बछड़े की जो प्रजाति होगी वो 3 से 4 घंटे में ही चलना नहीं, थोड़ा चलना और खड़ा होना, स्टेबल होना सीख जाता है। और जो हमारे मनुष्य के बच्चे की जो होगी वो 1.5 साल या 1 साल या 2 साल में वो इस कार्य को करना सीखता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा नियम है, आगे हमारा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम क्या है, पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया करेगा। पहले बच्चा भाई उठना, चलना, बैठना, चलना, मान लेते हैं चलना सीखता है, सामान्य क्रिया है, बस सभी चलना सीखते हैं ना। विशेष क्रिया करता है, चलने के साथ साथ वह दौड़ना सीखेगा। जब उसकी दौड़ने में दिलचस्पी बढ़ेगी कि वह सोचेगा कि अब तो दौड़ना ही है और अच्छा दौड़ना है और कंपटीशन में दौड़ना है, तो वो क्या करेगा, जब वह कंपटीशन में दौड़ेगा और एक अच्छा धावक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अच्छा रेसर बन जाएगा, धावक बन जाएगा। तो वो ये धावक बनने की जो प्रक्रिया होगी वो विशिष्ट होगी उसके लिए। और जो चालक होगा वो सामान्य, उचलना जो होगा वो सामान्य होगा। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं, छठा 6 पॉइंट, एकीकरण का नियम। भाई एकीकरण का नियम कैसे होता है, एकीकरण का होगा इकट्ठा होना किसी चीज़ का, ये चीज़ पता चल गई। इकट्ठा, इंटीग्रेशन एकत्रित करना, एकीकरण होना, ठीक है। अब कैसे होता, पहले बच्चा पूरे अंक को चलाना सीखेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ, हाथ ले लेता हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ या आप छोटे बच्चों, पहले क्या करते हो, आप हाथ को उठाओगे, फिर क्या करोगे, सीखो, हाथ उठाना सीखेगा, फिर अंग के कुछ भागों को चलाना सीखेगा। भाई मेरे हाथ में क्या है, उंगलियां हैं, फिर मैं उंगलियों को चलाना सीखूंगा। वह अंत में, एंड में अंग उसके भागों को चलाना सीखेगा। कैसे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था माँ और बच्चे का दूध पिलाते हुए एग्जाम्पल दिया था। उसमें क्या हुआ, माँ अपने बच्चे को दूध की बोतल पकड़ाती है, दूध की बोतल पकड़ाने के बाद वह हाथ उठाता है, वह बच्चा हाथ उठा लेता है, पर वह उस दूध को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो बोतल पकड़ने की जो उंगलियों की ग्रिप है वो नहीं बन पाती है। कुछ माता क्या करती है, उसके दूध देती है और दूध अपने हाथ से ही पिलाती है। कुछ समय बाद वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, वो जैसे ही दूध आता है वो हाथ उठाता है और ग्रिप बनाकर उस बोतल को पकड़ लेता है और पीने लगता है। तो क्या करा, पहले हाथ उठाया, धीरे धीरे क्या हुआ, उसने ग्रिप बनाना सीखा, ग्रिप बनाने के मुंह में अपना दूध की बोतल है वो पीना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, यही एकीकरण का सिद्धांत हुआ। एकीकरण का सिद्धांत क्या हुआ भाई, उसने क्या करा, पहले हाथ उठाया था, फिर क्या करा, उंगली चलाने के बाद उसने दोनों ही चीज़ें एक साथ करी, हाथ भी उठा लिया और उंगली भी चलाई और फिर दूध पीना स्टार्ट कर दिया। तो एकीकरण हो गया किसका, दूध पीने की क्रिया का एकीकरण हो गया। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखो, पहले इसमें बताया, पहले हाथ, फिर उंगलियाँ, फिर पूरे हाथ को वह चलाना सीखता है, जैसे दूध की बोतल पीते समय। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं पॉइंट 7, परस्पर संबंधितता का नियम। परस्पर संबंधितता का नियम क्या है भाई, शरीर के साथ क्या क्रियाएं होती हैं, परस्पर बॉन्ड क्या बनता है, सामाजिक, यानी हमारे साथ जो हमारा शरीर है वो उसके साथ सामाजिक विकास में क्या परस्पर संबंध बनता है। कैसे, आपने देखो सामाजिक विकास होता कैसे, पहले जान लेते हैं। सामाजिक विकास होता है जब हम समाज में कुछ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, तो जो हमें सामाजिक विकास होता है। मैंने एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब कोई बच्चा छोटा होता है, जब उसे समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो वह जब कहीं बाहर जाता है, उसके माता पिता को कहीं बाहर लेकर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं,
कोई भी उसे नया व्यक्ति या अपरिचित व्यक्ति मिलता है तो उससे उसके माता पिता क्या कहते हैं कि आप इन्हें नमस्कार, नमस्ते या गुड मॉर्निंग या इस तरीके के शब्द का प्रयोग करके उनका अभिवादन करना सिखाते हैं। क्या करते हैं? उन्हें अभिवादन करना सिखाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही बच्चा सीखता है कि हाँ, जब कहीं भी हम किसी के पास जाते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मिलते ही समय उन्हें क्या करना है, अभिवादन करना है, यानी कि नमस्ते नमस्कार शब्द बोलना है। तो ये क्या है, समाज के साथ अंत्यक्रिया सीख रहे हैं हम। समाज के क्या साथ क्या सीख रहे हैं? अंत्यक्रिया सीख रहे हैं, समाजीकरण। और इसी चीज़ की के बाद ही हमारे सामाजिक का विकास हो जाएगा। और हम सामाजिक का विकास हो जाएगा, ये तो चीज़ें हमें समाज में कैसे रहना है, किस तरह के कार्य करना है, ये समाज का विकास होगा। मानसिक विकास भी होगा कि हम समाज में जब स्कूल में जाते हैं तो किस तरीके के कार्य करने चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम कुछ टाइम बाद, यानी जब छोटा बच्चा होता है वो 2 डिजिट की एडिशन सीखता है, फिर 3 डिजिट की एडिशन सीखता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखता है, फिर डिवाइड सीखता है। तो इसी के सीखता वह क्या हो रहा है, उसके क्या हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है। संवेदात्मक क्या होता है? संवेदात्मक ये होता है कि जो दुख और सुख से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, या न्यूट्रल जो चीज़ होती है, किसी चीज़ को दुखी होना, सुखी होना, तो जितनी भी ये समस्याएं होती हैं वे संवेदात्मक विकास से संबंधित आती है। तो हम शरीर के साथ साथ अपने जो हो परस्पर कोऑर्डिनेशन करके, इंटररिलेशन करके तो क्या करते हैं, सामाजिक विकास सीखते हैं भाई, और मानसिक विकास सीखते हैं, और संवेगात्मक विकास सीखते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की है। और 8 क्या है? 8 है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्या विकास से भविष्यवाणी की जा सकती है? किसी व्यक्ति की, बालक की, चाइल्ड की जा सकती है। आपने देखा कोई बच्चा गीत बहुत अच्छा गाता है, तो आप कह दो, आप बोल दोगे कि आने वाले समय में यह गीतकार बनेगा, संगीतकार बनेगा, बहुत अच्छा संगीतकार बनेगा। कोई बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो आने वाले समय में बोल दोगे सचिन तेंदुलकर की तरह बनेगा। तो इसी तरीके आप भविष्यवाणी कर सकते हो। किस में कर सकते हो? विकास में भविष्यवाणी कर सकते हो। विकास, नेक्स्ट में चलते हैं। विकास की दिशा का नियम। ये दें, विकास की दिशा 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है सेफेलोकोडल, इसे हम बोल सकते हैं, सेफेलोकोडल को हम क्या बोल सकते हैं भाई? मस्तकोमुखी विकास। हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, जिस भाई ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकता है। तो चलते हैं आगे। ये कितने प्रकार की होती है? विकास जो हमारा आता है, विकास की दिशा 2 प्रकार की होती है। विकास हमारा 2 दिशाओं से होता है। कौन कौन सी हो सकता है देखते हैं। सेफेलोकोडल होता है, एक तो होता है, मैंने आपको बता दिया है कौन से होते हैं। मस्तकोमुखी विकास होता है, जो क्या होता है, सिर से पैर की ओर चलता है, सिर से पैर की ओर लंबा चलता है, सिर से पैर की ओर लंबा चलता है। ठीक है। प्रोक्सिमो डिस्टल क्रम के अनुसार विकास केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास, केंद्र से फिर बाहरी विकास होता है, यानी केंद्र में विकास होता है, फिर बाहरी विकास होता है। इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। मध्यस्थमुखी विकास का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। पहले रीढ़ की हड्डी में के सेंटर या मध्यम, रीढ़ की हड्डी को मध्यम मान सकते हैं, यहाँ से विकास होता है। यहाँ से विकास होने के बाद फिर क्या होता है, फिर बाहर की ओर विकास होता है, और फिर संपूर्ण हमारे शरीर में विकास हो जाता है। तो इसे क्या होते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल या मध्यस्थमुखी विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो 2 सिद्धांत होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। अब आगे चलते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आपको बता देंगे कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विकास सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, ये मैंने आपको बताया रखा है, वर्तुलाकार होता है। कभी विकास कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो वर्तुलाकार होता है विकास। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे विकास में परिवर्तन क्या होता है? चेंजेस कैसे होते हैं विकास में शारीरिक चेंजेस होते हैं, मानसिक होते हैं। मैंने बताया था क्वांटिटिव चेंज भी होते हैं और गुणात्मक चेंज भी होते हैं। यानी कि विकास में परिवर्तन जो होते हैं हमारे शरीर से संबंधित भी होंगे, और मेंटली और जो मानसिक संबंधी विकास भी
होंगे। यह दोनों ही क्रियाओं को एक साथ लेकर चलता है विकास, परंतु अभिवृद्धि जो होती है वो एक ही चीज़ को लेकर चलती है, वो लेकर चलती है बस फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंज, शारीरिक परिवर्तन। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको जो सेशन है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम इनके कुछ क्वेश्चनों की ओर, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं सीटेट के। ये जो वीडियो बनाई गई है वो स्पेशली सीटेट के बच्चों के लिए, जो सन 21 जनवरी को पेपर होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में ये चीज़ क्विक रिवीजन के द्वारा बनाई गई है। और क्विक रिवीजन नहीं बोल सकते, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। आप छोटी सी वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से इसे देख सकते हो और कंटिन्यू आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाली है और प्रैक्टिस सेट भी आपको कराई जाएगी। CDP हो, साइंस हो, EVS हो, सब चीज़ की यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज। क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? एक ही दिशा, एक दूसरे के विरोधी है? नहीं भाई, एक दूसरे के विरोधी क्या? एक दूसरे यूँ चलता है तो यूँ चलता है, यूँ चलता है तो यूँ चलता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं, गलत। एक दूसरे के समान चलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे के पूरक? हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारा क्या होगा, विकास चलेगा तो भाई विकास चल रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है और हमारी हाइट बढ़ रही है, और हाइट बढ़ने के साथ साथ भाई हम मल्टीपल डिवाइड और तरीके की विज्ञान संबंधित, सामाजिक से संबंधित, मानसिक और संवेदात्मक चीज़ विकास सीख रहे हैं ना। तो ये क्या होगा? ये पूरक होगा, एक दूसरे के पूरक होगा। कौन? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होगी, ये एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखते हैं परिणात्मक परिवर्तन की अभिवृद्धि होती है। परिणात्मक परिवर्तन की अभिवृद्धि कैसे कर सकते हैं भाई? तो पहले देख लो, परिणात्मक क्या होता है? मात्रात्मक, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंज किस में पाया जाएगा? बुद्धि में फिजिकल चेंज होता है। तो बुद्धि बढ़ती है, उसको हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते। मापा उसे जा सकता है इसका परिणात्मक को मापा जा सकता है, बुद्धि को माप सकते हैं? नहीं माप सकते ना बुद्धि को। हम तो बुद्धि का तो बस मूल्यांकन कर सकते हैं, विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं, ये भी गलत है। अभिवृद्धि, हाँ, ये अभिवृद्धि हमारा क्या है? परिणात्मक होता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसे हम माप सकते हैं, मात्रात्मक होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। विकास एक ही दिशा को निश्चित करता है, किसका सिद्धांत है? सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत? नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं पढ़ा है मैंने। विकास की एक दिशा का सिद्धांत है। हाँ, विकास एक ही दिशा का सिद्धांत है, एक ही दिशा में हमारा विकास बनता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक पैटर्न फॉलो करता है वह। तो ये हमारा बे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। से ऑप्शन दे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है जिसमें व्यक्तिगत में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जैसे फिंगर से संबंधित होता है, और जिसमें मैंने आपको रिच और पुअर फैमिली का बच्चे का एग्जाम्पल भी दिया। अंत्यक्रिया होती है कोऑर्डिनेशन, अंत्यक्रिया कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन। अंत्यक्रिया हम आपस में तालमेल करते हैं, सामाजिक के साथ अंत्यक्रिया करते हैं। ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विकास की दिशा का सिद्धांत। जो हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, विकास की एक ही दिशा में निश्चित करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। फोर्थ है बाल विकास को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। बाल विकास को किस अध्ययन के क्षेत्र में? मानवीय क्षमताओं में बदलाव की जांच पर नहीं, जीवन भर व्यवहार की व्याख्या पर नहीं। विकास को कहाँ व्यवहार से मतलब ही नहीं है। बच्चों की तुलना वयस्कों की नहीं, ये भी गलत है। नागरिकों की जाती है नहीं। विकास की तुलना हम भाई बच्चों की तुलना और उसकी तुलना कर सकते हैं, बाल विकास की नहीं कर सकते। बाल विकास की तुलना एक बच्चे की संज्ञानात्मक, हाँ, संज्ञानात्मक मेंटल डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक तार्किक शक्ति जो होती है, सामाजिक विकास जो होता है, उसका समाज से क्या विकास हुआ है, उसका वो क्या सीख रहा है, समाज तालमेल से, कोऑर्डिनेशन से, अंत्यक्रिया करके, अन्य क्षमताओं की क्रमिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा जो क्रमिक विकास होता है उसके जिम्मेदार होता है अंत्यक्रिया से, यानी क्रमिक किससे विकास होता है? बाल विकास। उससे क्या होता है? जिम्मेदार होता है। किससे? संज्ञानात्मक और सामाजिक और अन्य क्षमताओं से। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है विकास नहीं है। विकास क्या नहीं है? वांछनीय दिशाओं में परिवर्तन, एक बहुक्षेत्रीय परिवर्तन, या एक स्वतः स्फूर्त परिवर्तन, या एक नियोजित परिवर्तन। क्या
एक नियोजित परिवर्तन नहीं भाई, वांछनीय तो नहीं है, वांछनीय तो नहीं है, डिस्टेबल डायरेक्शन तो नहीं है, विकास नहीं है। एक बहुक्षेत्रीय परिवर्तन, हाँ है भाई, पर ये गलत हो जाएगा, उसने पूछा नहीं, यहाँ देखना है नहीं। एक स्वतः संपूर्ण परिवर्तन, हाँ। एक नियोजित परिवर्तन, नियोजित परिवर्तन तो है, पर ये हमारा जो है हमें नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो एक स्फूर्त परिवर्तन, स्फूर्त परिवर्तन क्या होता है देखो, अचानक से भाई एक बताओ, स्वतः स्फूर्त, स्फूर्त का मतलब होता है अचानक झटका लग के परिवर्तन आ गया। क्या आप में अचानक से परिवर्तन हो गया? नहीं आया ना, धीरे धीरे तो सीखोगे भाई। अचानक से क्या है, बच्चा पैदा हुआ और दौड़ना स्टार्ट कर दिया, अचानक से परिवर्तन थोड़ी आएगा, वो धीरे धीरे परिवर्तन है। चलना सीखेगा, चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, उठना सीखेगा, बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो क्या होगा, अचानक से परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमें बुझना है विकास नहीं है, विकास भाई अचानक से परिवर्तन नहीं होता, एक बहुक्षेत्रीय परिवर्तन होता है, बहुत क्षेत्र में परिवर्तन है, वांछनीय परिवर्तन है। और नियोजित परिवर्तन है, नियोजन के साथ होता है, धीरे 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 नियोजित होकर होता है। कि हमारा इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अचानक से परिवर्तन नहीं होता विकास में। आई होप ये जो सेशन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में जो CDP कराई जा रही है, क्या कराई जा रही है, CDP कराई जा रही है, बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास इसमें आपको कराया जाए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें कराया जाएगा, और पॉइंट टू पॉइंट कराया जाएगा। और आपको 12 या 14 क्लास में आपका जो CDP होगी ख़त्म हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी करने का प्रयास करेंगे। फिर आपके प्रैक्टिकल्स PYQ आपको कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पर साइंस, हिंदी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और मैथ। और जो पैग्डोलॉजी है आपकी CDP ख़त्म होने के बाद, CDP ख़त्म होने के बाद पैग्डोलॉजी भी आपकी करा दी जाएगी, पैग्डोलॉजी भी आपकी करा दी जाएगी। तो जिस दोस्त ने या मेरे मित्र ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं ऐसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन जो अपर होगा, और हम आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, और आपको पता भी चल चुका होगा कि कंटेंट कैसा है। देखो, नॉलेज का तो भंडार है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको PDF भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो होगा 20 से 25 दिन में आपका जो CTET है वो अप्रोक्स 20 प्लस का हमारा जो प्रयास है, क्या है, प्रयास है, पूरा प्रयास है। जो हमारे से बंदा जुड़ेगा, जो भी स्टूडेंट जुड़ेगा, वो प्रयास पूरा है। तो मिलते हैं इसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।